गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक सेशन जो चल रहा है सीआई का, उसी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और एक बात और बताना है कि ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन देख रहे हैं, लैंग्वेज नहीं आ रहा है। जब भी हम लोग पूरा सीआई पढ़ लेंगे ना, उसके बाद कुछ आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, है ना। जो आप देखेंगे लिंक यहाँ पे है, उसके डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल के नीचे डाल देंगे कुछ क्वेश्चन, वहाँ से हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे, है ना। पहले आराम से सीखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, वो आपको बस बनाने के लिए दिया गया है। पहला क्वेश्चन 7500 रुपीज़ है, रेट दिया हुआ है 4% और टाइम है 2 इयर्स। तो यहाँ आपको फाइंड करना है सीआई। आपने दो मेथड को देखा था, एक है 4% इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 4/100, और इतना इज इक्वल टू 4/2500, 1/25 1/25, ये बनेगा। और जब ये 2 वर्ष है ना, ये कितना वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष, तो कहीं पे पैसा निवेश किए हैं, कितना, 25 रुपया, और यहाँ 1 रुपया बढ़ गया। कहीं पे निवेश करे 25 रुपया और वहां से 1 रुपया ब्याज मिला, तो 25 रुपया कितना बन जाएगा, 26 रुपया। एक साल में ये 25 रुपया 26 रुपया बन गया। और यही एक साल और 2 साल का बात करा है, तो फिर अगला साल ये 25 रुपया बढ़कर 26 रुपया हो जाएगा। और जितना राशि यहाँ बढ़ा होगा वही क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखेंगे 25 का स्क्वायर कितना बनेगा, 625, और 26 का स्क्वायर कितना बनेगा, 676। अब ये दोनों का डिफरेंस आप देख लो, डिफरेंस कितना बनेगा जी, तो 25 और 76, 600 तो कॉमन है, 76 में से 25 गया, कितना आया, 51। इसको 51 का क्या मिला, ब्याज। तभी आपको देखना है कुछ प्रिंसिपल दिया हुआ है 625। देखिए यहाँ 625 बराबर कितना दिया हुआ है, 7500। यहाँ लिखते हैं 625 बराबर 7500 रुपीज। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 51, 51 का मान निकालना है। 7500 बटा में 625 और गुना 51। अब इसे कैंसिल करना है, एक बार में लगेगा 625, अभी कुछ बचा क्या, 125 अभी और बच रहा है। और आगे दिया हुआ क्या है, यहां पर देखिए 650 में 625, ये 750 में 625 गया, 125 आया और जीरो, इसको दो बार में लगा दीजिए, 1250, खत्म। 51 गुना 12, 12 गुना 5 बराबर 60, 600 और 12 उसमें जोड़ दीजिए, कितना बनेगा, 612। यही आपका मिला सीआई। तो शायद पिछले क्लास को आपने देखा था, तो उससे यहाँ पे आप बेटर फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग चीज नहीं है। हाँ, एक चीज और है कि इसी पे हम बात कर ले थोड़ा सा अलग, कि एक कोई और हम लोग सीखे थे कुछ और टेक्निक। ये 7500 है और यहाँ से 2 लाइन निकालेंगे, जब भी 2 साल का निकालना है हमको सीआई। तो ये दिया है 4%, आप यहाँ लिख सकते हो 1/25, और ये कितना बनेगा, 1/25। फिर यहाँ 25 3 75, सीधा सीधा आप देखोगे यहाँ मिलेगा 300 और यहाँ मिलेगा 300। पहला वर्ष में जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा, कब, दूसरे साल में, दूसरे साल में। तो ये 300 का 1/25, 25 1 25 और 5 जीरो, 25 दूना 50, 300 और 300 600 और 12 कितना बनेगा, 612। ये भी हमारा सीआई हुआ, है ना। दोनों तरीका से क्लियर होगा। यहाँ बस ये देखना है ना कि 300 का आपको निकालना है 1/25, यहाँ पे लिखते हैं, ये जो मैंने कैलकुलेट करके लिखा है 12, तो 300 का कितना, 1/12, सॉरी 1/25, यहाँ कितना लिखना है, 1/25। तो यहाँ 25 1 25 और 5 बचा, 25 दूना 50, कितना आया, 12। या ये आपको अगर नहीं करना है, मानो ये तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन 300 का जब भी आप 4% भी निकालते हैं ना, 4%, तो ये तो कटना ही है जी, 4 3 12, दोनों में से आप कुछ भी करोगे। बहुत जगह पे देखो फ्रैक्शन इजी लगता है, बहुत जगह पे आपको परसेंट इजी लगेगा, तो वो नहीं, किसी भी एक ट्रैक को चूज करेंगे और जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, उतना बढ़िया पकड़ बनता है ना। यहाँ पे आप मुझे सॉल्व करते देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये किसी भी तरीका से सॉल्व करना आसान होगा। अपने आप से डिसाइड नहीं कर पाते, क्या कभी परसेंट सही रहेगा, क्या कभी फ्रैक्शन सही रहेगा, लेकिन जब भी आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हो तो मालूम चल जाता है कौन सा क्वेश्चन पे फ्रैक्शन हमको लेना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन पे परसेंट लेना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का अगला क्वेश्चन जो है ना, वो और बहुत, मतलब इसको बोल सकते हैं एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्यों,
यहाँ 3 वर्ष तो दिया हुआ है समय, लेकिन R1 दिया हुआ है अलग, R2 दिया हुआ है अलग, R3 दिया हुआ है अलग। तो ये जब भी चीज आते हैं ना तो फॉर्मूला पे तो थोड़ा लेंदी जाता है। ए बराबर आप जानते हैं P इंटू 1 प्लस R बाई 100, और 3 वर्ष दिया हुआ है तो वहां पे सीक्वेंस में जाते जाता है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, ए बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100। तो ये R का वैल्यू अगर डिफरेंट है ना तो यहाँ पे R1 हो जाता है। सेकेंड ईयर में क्या होता है R2 बाई 100, और थर्ड ईयर में यही वाला चीज जो है ना 1 प्लस R3 बाई 100। तो यहाँ 3 टाइम्स जो निकालने से है ना, उससे बेटर एक बात को हम समझते हैं कि यहाँ से इसको यूज ही ना करें थोड़ा सा। वैसे यूज करने पे तो आंसर आएगा ही, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन यूज अगर नहीं करते हैं तो उसका एक शायद मुझे सही रिजल्ट मिल पाए कि हम एक ही चल देंगे एक अपना कॉन्सेप्ट पे कि 5,000 रुपया मिला है। ये 5,000 रुपये पर पहला वर्ष का जो ब्याज है वो कुछ और है, दूसरे वर्ष का ब्याज का दर कुछ और है, तीसरे वर्ष का ब्याज का दर कुछ और है। तो पहला वर्ष का दिया हुआ कितना है 5%, और 5% को आप लिख सकते हो 5/100 बराबर 1/20। तो यहां पे ले आते हैं 1/20। दूसरा वर्ष दिया हुआ है 10%, तो इसी प्रकार से 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, और 20% को हम लिख सकते हैं 20% बराबर कितना 1/5। तो यहां बनेगा 1/10 और यहां कितना आएगा 1/5। तो पहला वर्ष देखो जी, यहाँ 5,000 का ना 1/20 आप निकाल लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 500 का हाफ कितना बनेगा 250। 5,000 का 1/10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ रहा है 500। यहाँ पे आ जाएगा 500 रुपया, और यहाँ 1/5 किसी भी राशि का 1/5 मतलब 5,000 का 1/5 बराबर कितना बनेगा 1,000। ये तो आप समझ पा रहे हैं। ये हमारा निकल गया एसआई। मैं बात करूं एसआई का तो इसका एसआई यही बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, यही निकलेगा। आगे जो पहला वर्ष इसको ब्याज मिला है ना, इस पर ये साल और ये साल ब्याज मिलेगा। ये 250 रुपए का 1/10 कितना बनेगा 25, और इसी पर यहां पर भी ब्याज आपको मिलेगा 1/5 कितना बनेगा 250 का 1/5 बराबर देखो 50 होता है, लेकिन मैं दिखाता हूं 250 का 1/5, 5 5 25 और 1 0 कितना आया 50। तो ये राशि खत्म हो गया। अब यहां देखिए ये टोटल जो 525 आपको दिख रहा है, तो 525 का 1/5, क्योंकि अब जो दूसरे वर्ष में जितना ब्याज हमको मिला है उस पर ब्याज मिलेगा तीसरे साल। तो 525 का आप 1/5 निकालोगे, 5 1 5 1 0 5 कितना बनेगा 105। टोटल आपसे पूछा सीआई निकालना, यही बन गया हमारा सीआई। यहां पे ऐड कर दीजिए सभी को। 500 1000 1500 और 250 1750 और 50 कितना बना 1800। 1800 और 105 और 25 130 कितना बना 1930। ये आ जाएगा आपका सीआई निकालना था, सीआई बराबर ये खत्म, मामला सेट है। जब भी आप पहला वीडियो, अभी अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो फर्स्ट वीडियो को आप जरूर देखना। हाँ भले उसका हो सकता है कि बहुत बड़ा सा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट 3-4 तरीके से बताया हुआ है, लेकिन वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन को करने के लिए। सीआई के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ हम अलग से बात नहीं बता रहे। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर हम दूसरा डालते हैं ना, सेकेंड क्वेश्चन, कि यहाँ पे आपको निकालना था सीआई माइनस एसआई, ऐसा हम बना लेते हैं कि ये एक और क्वेश्चन हम ले लिए। तो ये जो फर्स्ट ऊपर वाला जो पार्ट दिया वो उसको हटाकर जितना भी बच गया वो क्या बन जाएगा सीआई माइनस एसआई। ये क्या बन गया सीआई माइनस एसआई। तो ये वाला पार्ट चलो थोड़ा हाईलाइट भी कर देते हैं हम, क्योंकि यहां से आपको समझ में आएगा चीजें कि ये जो बॉक्स बन रहा है ये दोनों का डिफरेंस दे देता है आपको। तो डिफरेंस जब भी दे रहा है ना, तो ये डिफरेंस कितना मिलेगा 50 और 105 25, 105 25 130 और 50 180। मतलब आप बोलोगे कि एसआई और सीआई का, या सीआई और एसआई का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना बनेगा 180। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे आज क्वेश्चन का कलेक्शन मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ये क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हो। प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, ये क्या है प्रिंसिपल बराबर 10,000, R1 8%, R2 10%, R3 12%, और समय तो 3 वर्ष है, मतलब 3 रेट दिया हुआ है, तो 3 वर्ष दिया हुआ है, सारा एनुअली जा रहा है पर एनम, मतलब 1 साल का इसको मिल रहा है ब्याज। तभी आपको सीआई निकालना है। सीआई पे देख सकते हो कि ये 10,000 रुपया दिया हुआ है, 10,000 का 10,000, और ये 8% जो है ना, 8% का हम निकालते हैं फ्रैक्शन, क्या बनेगा 2/25, क्या बना 2/25। उसी तरीके से यहां पे आओगे तो ये बनेगा 1/10,
और ये क्या बनेगा 3/25। आप बोलोगे 3/25, हाँ 3 4 12 और 25 4 100, 3/25। तो ये वाला पार्ट का जब भी आप निकालोगे ना 3 साल का CI बड़ा आसान लगेगा। यहाँ पे आते 2/25, 2/25, 1/10 और यहाँ निकल के आएगा 3/25। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा आपको समय देता हूँ, आप एक बार खुद से चेक कर लो या वीडियो को थोड़ा पॉज करके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप खुद से सॉल्व करो, फिर आगे तो मैं बता रहा हूँ, फिर आप देख लेना इसका कैलकुलेशन क्या होता है, ठीक है। बस थोड़ा जल्दी करना। देखिए जब ये आगे चलती है 25 4 100 और ये बना 400, मतलब यहाँ पे चलो साइड में कर लेते हैं हम रफ 10,000 है और इसका निकालना है 2/25। तो ये 2 को हम हटा ही देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना बनेगा 400, तो 4 गुना कितना आया 800, ये कितना बनेगा 800। अब 1/10 ये तो आप 1000 बड़े आराम से निकाल सकते हो। और 3/25 अभी आपने 25 से डिवाइड करा था, कितना आया था 400। यहाँ पर 2 से गुना करना था, यहाँ पर 3 से गुना करना है। 4 गुना 3 बराबर कितना हुआ 1200। ये वाला थोड़ा पार्ट हटा दो, इसका काम हो गया है, ये हटा देता हूँ। तभी आपको मिल जाएगा यहाँ से आगे कि 800 जो मिला पहला वर्ष में जो हमारा ब्याज है, अब दूसरे वर्ष में 1/10 मतलब इसको 80 रुपया मिलेगा। इसके बदले 800 का, देखिए ये 800 का निकल के आ रहा है कितना 80, और 800 का ही कितना निकालेंगे 3/25। 25 से यहाँ पे आ जाइए, इसको डिवाइड करिए। 25 3 75 और 25 2 50, मतलब ओवरऑल 96 मिलेगा। आप देखिए आप निकाल भी वैसे सकते हो कि 800 है। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना भाई साहब, जानते हो कैलकुलेशन बहुत काम आता है एग्जाम में। कैलकुलेशन आप ये क्वेश्चन जब भी करते हैं ना, तो कैलकुलेशन इसमें बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। उसका रीजन ये है ना कि जब भी कैलकुलेशन ही नहीं रहेगा, आप कॉन्सेप्ट जानते हो, तो एक क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हो 3 मिनट में 4 मिनट में, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। मैं तो आपको समझा रहा हूँ चीजें। देखो 25 3 75 और 25 2 50, 32 या कितना बना 96। तो ये इसका ब्याज मिल गया, इसको 80 और इसको कितना 96। फिर ये टोटल जो आ गया 1080, यहां का हम निकाल लेंगे 3/25, ठीक है। थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन अगर इसको टफ नहीं बनाना है तो ये 1000 का हम निकाल लेते हैं 3/25। तो 25 4 100 कितना बनेगा 40 या 120, मतलब ये 1000 के बदले इसको 120 मिला। और 80 का हम अलग से निकाल लेते हैं कि 80 का कितना बन जाएगा जी 3/25। तो यहाँ देखो पाई से कैंसिल करते हैं 5 और यहाँ 16 5 80 16 या 48/5, तो ये बन जाएगा 9 5 45 9.6। यहाँ ओवरऑल कितना बना 9.6, ये पार्ट बन गया है ना। जब यहाँ से निकालोगे 80 का 9.6, यहाँ पर गया 120। अब पूरा जो बना ये क्या है CI, क्या बन रहा है भाई साहब CI। यहाँ पे ये मत देखना कि लेंदी हो रहा है, बहुत सटीक चीज है। जब भी आप कैलकुलेट करने पे आओगे ना, आसान लगेगा चीजें, क्योंकि आपको समझ में आएगा हमको क्या करना है। 1200 और 1000, 2200 और 800, 3000, मतलब बोले कि 10,000 रुपया अगर पहला वर्ष 8%, दूसरा वर्ष 10% और तीसरा वर्ष 12% अगर साधारण ब्याज पर लगाया जाता तो उसको साधारण ब्याज मिलता 3,000। लेकिन आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 120 और 80 200, 296 और 9 कितना बनेगा 305.6। तो 3000 यहां आया और 305.6, मतलब बोलेंगे 3305.6। ये क्या बन गया हमारा CI। आपको तो निकालना ही है CI। और अभी बोलोगे कि भाई इसमें अगर SI निकालना, SI निकाल लेना, SI CI का डिफरेंस निकालना है। तो SI CI का तो डिफरेंस दिया हुआ है कि जब भी आप SI CI का डिफरेंस निकालो तो ये वाला पार्ट से क्लिक करो, SI और CI का डिफरेंस है, CI और SI का अंतर। ये CI में से SI को घटाते हैं, हमेशा CI ज्यादा था, लेकिन अंतर पूछता है तो वो मैटर नहीं करता है कि आप CI में घटा रहे हो SI में घटा रहे हो, किसी का अंतर पूछना है, बस अंतर निकाल लो, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 1 साल दिया हुआ है और यहाँ 6 महीना दिया हुआ है, समझ रहे हैं। 1 वर्ष दिया हुआ है और 6 महीना दिया हुआ है। तो ये जब भी आप निकालते हो ना तो लगता है भाई 1 साल का तो निकाल लेंगे, 6 महीना दिया हुआ है, अब 6 महीना का क्या करना है, कुछ नहीं करना। क्या होता है यहाँ पे आप निकाल लो 5000। मैं वैसे इसका 2-3 तरीका बता देता हूँ, है ना। 2 तरीका आप देख लेना, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको बना लेना। 5000 लेके 10% दिया हुआ है, 10% बराबर 1/10, तो यहाँ 110 और यहाँ कितना बनेगा 110, ये आ जाएगा 500 और ये आएगा 500। और फिर जब भी आएगा ना, मतलब दोनों काम 10% लिख लिया। आप सोचोगे यार 2 साल तो कुछ नहीं रहा है, 1.5 वर्ष ही है, 1 वर्ष 6 महीना, तो यहाँ 6 महीना को 12 महीना से डिवाइड कर देते हैं, कितना बनेगा 1.5 वर्ष।
इसको तो हम लिख ही सकते हैं 1.5 वर्ष, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। जब भी 500 का फिर 1/10 निकालोगे तो ये कितना बनेगा 50, और ये जो है इसका हम क्या कर लेंगे हाफ। क्यों? क्योंकि आधा साल पूछा है, एक साल में इसको अगर 550 मिलता तो आधा साल में कितना मिलेगा, 550 का आधा 275। यहां बोलेंगे टोटल कितना मिला, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू 275, और इस पर जो 1.5 साल का ब्याज मिलेगा वो मिल जाएगा 5,775। कितना मिलेगा सी आई बराबर 775, 5,000 का। क्लियर? नहीं तो फिर चलते इसी को बताते एक बार और, कि मान लो कि ये चीजें बन रहा है कि 5,000 रुपया दिया हुआ है, 5,000 है, और पहला वर्ष का तो आप निकालिए 1/10, और दूसरा वर्ष का अगर निकालना है ना तो ये 10% का यहीं पे हाफ कर देते हैं, यहाँ पे कि 10% का निकाल रहे, 10% का हाफ आधे साल बोला है तो यहाँ बन जाएगा 5%, और 5% बराबर हम लिख सकते हैं 1/20। तो यहाँ पे आप निकाल लो 1/20, 1/10 तो मिलेगा 500, और 1/20 कितना मिलेगा 250, और फिर 500 का 1/20, तो ये 500 जीरो से जीरो तो कटेगा, और ये 2 से 50 को काटोगे तो 25, यहाँ कितना आएगा 25, पूरा को जोड़ दिए ये क्या बन गया सी आई। तो सी आई इज इक्वल टू 775। हाँ, अभी तो आप बोलोगे कि रेशियो मेथड भी बता रहे थे, रेशियो मेथड पे नहीं चल रहे, रेशियो मेथड पर भी इसका आंसर आएगा। हम रेशियो पे इसलिए नहीं जा रहे ना कि आप बनाना आपको है, जो ज़्यादा समझ में आता है वो तो फर्स्ट वीडियो में मैंने पहले ही बोला, फर्स्ट वीडियो को आप देखोगे वहां से कोई भी टाइप आप उठाओगे सब पे बनेगा। ये थोड़ा इजी होता है कि जब ये आपको निकालना है SI CI का अंतर तो ये बन जाएगा, है ना। आपको अमाउंट निकालना है यहीं पे बन जाएगा, अमाउंट निकालना है विथ सिंपल इंटरेस्ट वो भी निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा ये सही होता है, इस पे आ जाते हैं ना। मेरा मन कर रहा है, आप लोग का भी कर रहा होगा, चलो चलते हैं उसी की तरफ जहां पे मन कर रहा है। मन ये हो रहा है कि इसको थोड़ा रेशियो से भी देखते हैं, क्योंकि टाइप चेंज है, 1.5 साल पूछा है, तो पहले ये 10 से कितना हो गया 11, एक वर्ष में ये कितना बना 10 रुपया से बन गया 11 रुपया, और 6 महीना का बात करें, ये 6 महीना का बात, तो यहां पे ले आते 10% का हाफ, कितना बनेगा जी 5%, कितना बनेगा 10% का हाफ 5%, मतलब 5% बराबर 20 आया, तो ये बनेगा 21। आप बोलेंगे कैसे, तो यहाँ पे आते कैसे का जवाब देते हैं, 5% इज इक्वल टू 1/20, मतलब 20 रुपया निवेश करा 6 महीने में कितना हो जाएगा 21 रुपया, 20 रुपया 21 रुपया, और एक वर्ष में क्या हो रहा है 10 रुपया 11 रुपया बन रहा है। तो आप बोलेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है भैया, एक साल में वहां पर देखो एक साल में 10 से 11 बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखे कि जब छमाही बात करता है तो वो चीजें नहीं हो रहा है, 20 रुपया 21 रुपया बन रहा है ना। तो यहाँ पे आ जाते ये टोटल कितना बनेगा 200, और ये कितना बनेगा 21 गुना 11, 21 गुना 10 बराबर 210, 210 और 21 कितना बनेगा 231, कितना आया 231। अब बोलेंगे प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000, मतलब ये 200 का वैल्यू दिया हुआ है 5,000 रुपया, 200 का वैल्यू कितना है 5,000, और यहाँ ब्याज इसको कितना मिला है 31, तो 31 का आपको वैल्यू निकालना है, यहाँ आएंगे 5,000 बटा में 200 और गुना कितना 31, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, यहाँ 25 बनेगा, 25 या 75 और 25 कितना बनेगा 25 या 75, 25 750, 25 775, ये आ गया 775। तो मैंने बताया ना, आप किसी भी तरीके से जाओ, यहाँ पे अगर निकाल लिया 10% कोई बात नहीं है, इसका आप हाफ कर लेना अगर आधा साल बोले तो, और नहीं तो यहाँ पहले से ही हाफ करके चलेंगे, ये वाला मेथड तो बढ़िया है कि पहले से ही हाफ करके चलते हैं, और नहीं तो फिर रेशियो पे आना है तो रेशियो से हम निकाल लेंगे कि पहले वर्ष में 10 से 11 हो गया, देखिए एक साल पूरा तो 10 से कितना बन गया 11, और 6 महीने का बात करें तो 10% का रेट क्या हो जाएगा हाफ बन जाएगा 5%, और 5% इज इक्वल टू 1/20, 1/20 आया तो 20 में एक ब्याज मिला, 20 रुपया से बढ़कर कितना हो गया 21 रुपया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप करेंगे पहले, उसके बाद तो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो ये नहीं देखना है यार कि 2 साल 4 महीना है, क्वेश्चन तो इजी है। क्वेश्चन क्या है इसका, अगर आप फ्रैक्शन पार्ट मैं थोड़ा बता देता हूँ, 2 साल है और 4 महीने को इसको साल में बदल लेते हैं, 4 3 तो कितना बना 2 1/3 ईयर्स, और जब ये आप करोगे ना तो यहाँ समझ में आएगा कि ये रेट का क्या करना है, और रेट यहाँ पर ही रेट अगर आप निकालते हो ना तो 1/3 1/3, ये जो चीजें देख रहे हो ना ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग से चलना होगा कि रेट को क्या 1/3 कर सकते हैं, रेट को 1/3 करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ रहे।
तो वहां पे सीधा सीधा ये आप काम कर लो कि 6,000 रुपया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6,000, और 6,000 में हम 3 लाइन निकालें, क्यों 2 साल तो हमको मालूम है और उसके अलावा 1/3 साल है। रेट क्या दिया हुआ है 10%, यहाँ आप लिखेंगे 1/10, यहाँ कितना होगा 1/10, और यहाँ पे निकाल लेते हैं 1/10, ठीक है। 1/10 मीन्स क्या होगा 600, और यहाँ क्या बनेगा 600, यहाँ क्या बनेगा 600। फिर आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा, यहाँ तो 2 साल के बाद कुछ और दिया हुआ है। डोंट वरी ना, हम पहले इसका निकाल लेते हैं टोटल कितना बन रहा है हमारा इंटरेस्ट, उसका 1/3 कर लेंगे, बात क्लियर है ना। जब फिर 600 का 110 निकालें कितना बनेगा 60, और ये कितना बनेगा 60, मतलब ये बन गया 60, और ओवरऑल ये देखा जाए तो 660, यहाँ कितना मिलेगा 66, ये हमारा निकला 3 साल का। चलो 2 साल का तो हम ऐड कर लेंगे, और तीसरे साल का जो मिल रहा है ना ये वाला पार्ट, ये जो मिल रहा है जितना हमको CI मिला, इसका हम निकालेंगे 1/3। क्या चलेगा, एकदम आराम से चलना चाहिए। अभी जब CI निकालना है ना तो CI वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को बस छोड़ दीजिएगा, इसको 1/3 कितना मिलेगा 660, 660 और 60, 660 और 60, 720 और 6 726, ये 726 का 1/3, ये निकालना थोड़ा टफ होता है। CI में डेसिमल में आता है, वहां से दिमाग खराब होना शुरू होता है। 3 दूना 6, 1 2 3 4 12 और 2, शायद निकल गया आराम से। मतलब ये पूरा को देखा जाए कि ये कितना बन गया तो 242। अभी आपको निकालना है CI, ये बन जाएगा 600 और प्लस 600 और प्लस 60, मतलब यहाँ पे निकाल लिए। अब ये जो 242 है ना, इसको ला करके जोड़ दीजिए, यही है आपका क्या CI, यही आपका है CI। 600 600 1200 1200 और 200 कितना बनेगा 1400, और 60 40 100, 1502 रुपये इसका ब्याज का। क्या आया समझ में, ये चीज है, इस पे मत जाना यार, ये 4 महीना दिया हुआ है गड़बड़ कर देगा। अब आप बोलोगे ना कि ये वाला रेट को ही थोड़ा सा हम अलग कर लेते हैं 1/3, तो यहाँ 1/3, ये रेट को कुछ मत करो, रेट को अगर करना ही है 1/3 तो यहाँ पे करेंगे 1/3, तो बन जाएगा 1/30। ये रेट को कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं रेट को 10% को करेंगे ना, रेट को पहले निकालो फ्रैक्शन पार्ट, और ये फ्रैक्शन 1/3, तो यहाँ कितना बनेगा 130। मैं अलग से बता रहा हूँ इसको, ठीक है। इसी में मैं मिक्स इस बार तो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ है मिक्स करने से, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ इस बार। चलो इस तरफ आ जाते हैं हम लोग, कुछ अलग बात कर लेते हैं, है ना। जैसे आपके दिमाग में चल रहा है कि ये 6,000 है, ठीक 6,000 लिख दिए। अब पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष से ज्यादा है तो 3 लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहला कितना आएगा 110, दूसरा कितना आएगा 110, और ये कितना आएगा 1/30, आया ना 1/30। आप बोलेंगे कैसे भाई, रेट दिया हुआ है 1/10 और इसका 1/3 निकाल लो ना। जैसे समय दिया हुआ है 1/3, तो रेट क्या होगा 1/3, तो इतना बराबर क्या बनेगा 1/30। क्लियर होगा। यहाँ पे आ जाइए, कितना बनेगा 600, यहाँ कितना बनेगा 600, और यहाँ कितना बनेगा, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, आ जाएगा 200, कितना आएगा 200। और फिर आप देखो ये 600 का यहाँ 1/10 कितना बनेगा 60, और जब यहाँ पे आप निकालोगे 1/30, 0 से 0 कैंसिल, 3 कितना बनेगा 20, कितना आएगा 20। फिर ये वाला पार्ट जो टोटल मिला 660, तो 660 का इस बार आपको निकालना है 1/30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से आया कितना आएगा 22, मतलब यहाँ 22 और मिलेगा, किसके बदले, ये जो पार्ट बैठा हुआ ये पूरे के बदले। तो यहाँ बन गया ये क्या CI, ये क्या बन गया CI, और CI बराबर देखिए दोनों का वैल्यू सेम आएगा, 600 600 1200 200 1400 और 60 40 1502, कितना आया 1502। कोई बात नहीं, जैसे सही लगे वैसे, ठीक है, आराम से करना है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा, वहां पे ना फ्रैक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कत, और वैसे नहीं भी दिक्कत हो सकता है, हो भी सकता है। 10 से 11 बना, 10 से 11 बना, फिर 30 से 31 बना, तो 10 गुना 10 100, 100 गुना 30 बराबर 3000, फिर आगे मल्टीप्लाई करना 11 का स्क्वायर 121 गुना 31। वो चीजें जितना आपको मल्टीप्लिकेशन, जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा उतना अच्छा आपसे बन पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। ये तो बोले कि आप सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है ना, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन देखिएगा आप क्या आता है आंसर, और आंसर बताइएगा फटाफट कमेंट में। आंसर जल्दी से आ जाएगा, पॉज करके लिखना है और कमेंट में बताना है हाँ भाई साहब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा होगा।
तो वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। देखिए आप मुझे अगर प्रोत्साहित करेंगे तो मैं कंटेंट को और बहुत अच्छा बनाने का कोशिश करूंगा, है ना। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि हर एक वीडियोस में कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग दिखेगा, सिस्टम में, कॉन्सेप्ट में नहीं। मतलब शक वो नहीं कर रहे कि अपना बताने का तरीका तो वही रहेगा। हम कुछ इंप्रूव करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को ज्यादा लेके आएंगे। देखो इस बार क्वेश्चन ज्यादा है हमारे पास, है ना। तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो लाइक भी हम लोग मिल पाएंगे, है ना। कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, फिर लाइव हम लोग भी बात कर पाएंगे। चलो, क्या आया इसका आंसर? ठीक है, कमेंट में बताना, मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे मिलेगा 10,000 प्रिंसिपल, है ना। और 2 years 3 months, मतलब यहाँ 2 और 3 मंथ को ईयर में चेंज करते हैं, कितना बनेगा 3 4, मतलब 2 इंटीजर 1/4 years। क्या क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? तो r बराबर 20% और 20% बराबर 1/5। ये जानते 20/100 1/5, सिंपल है। और ये 3 महीने के लिए हम निकाल रहे हैं क्या रेट। 3 महीने के लिए r बराबर कितना होगा 1/5 और इसका 1/4 बोला तो कितना हो जाएगा 1/20। बस क्वेश्चन बन गया। यहाँ से 3 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3। अभी भी अगर कोई लोग नहीं बनाए तो थोड़ा वक्त है, फिर से आप देख लो। यहाँ लिखना 1/5 और यहाँ बनेगा 1/5। यहाँ कितना आएगा 1/20। तो 1/5 जब भी आप देखोगे 10,000 का 1/5 कितना निकलेगा तो 2,000। ये आ गया 2,000। वैसे लिखना नहीं, जितना लिखने पे टाइम लगेगा उतना देर दिमाग चला लो। मैं भी वही कर रहा हूँ, आप देख भी पा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, मुझे याद है और मैं वहां पे बता रहा हूँ। ठीक है, मैथ है जनाब, ये किसी का होता नहीं है। ठीक है, और जिसका होता है उसका पूरा होता है। ठीक है, देखिए जब ये 1/5 निकाले कितना बनेगा 2,000। 2,000 को 5 से गुना कर लो 10,000। और यहाँ निकालेंगे कितना होगा 2,000। और फिर से यहाँ पर देखोगे ना 1/20, 0 से 0 काटो, 1000 को आधा करो, कितना बनेगा 500। अब बोलोगे सर जल्दी बोल रहे हैं, जल्दी ना बोल रहे हैं। नहीं, याद थोड़ी है। 10,000 0 से 0 काटो, 1,000 और 1,000 का आधा कितना हुआ 500। यही तो बोल रहे हैं, यही लिख भी रहे। कितना बना 500। इतना क्वेश्चन देख के अगर आप चाह रहे हो ना कि थोड़ा और धीरे बताए तो शायद आपका प्रैक्टिस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हम बताएंगे आपको दिखने में अच्छा लगेगा, आपसे नहीं इतना जल्दी हो पाएगा। हम थोड़ा फास्ट होएंगे तभी आपको भी फास्ट करने का मन करेगा, है ना। यहाँ देखते हैं 2,000 मिला ना, इसका 1/5, फिर से 1/5, 5 4 20, यहाँ 400 आएगा। कितना आएगा 400, समझ गए। ओ देखो ना जी, 2,000 है और 2,000 का 1/5, तो 5 4 20 हुआ, डबल जीरो ले आओ ना, 400 आ गया। अब फिर ये 2,000 का 1/20, 0 से 0 काटा, कितना आया 100। कितना बना 100। और ये टोटल आया 2400 का 1/20 निकालना है। किसका 2400 का 1/20 बराबर 120। कितना बन रहा है 120। मतलब फिर अजीब हाल है यार। 2400 का 1/20 निकालो ना, देखो ये कट गया, 240 तो बचा था, इसका हम लिखे 120। कहां कुछ गलत कर रहे हैं। अब यहां पे जब भी आगे बढ़ोगे तो क्या निकल गया ये CI। सिंपल है, लेकिन यहाँ पे टाइम देखना थोड़ा लग जाता है भैया। 2 साल 3 महीना था, कहां गया, खत्म। 2 2 4 और 5, 4500 और 500, 5,120। मतलब इसका कितना मिला चक्रवृद्धि ब्याज 5,120। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसको आपको करना है। इस बार हम फ्रैक्शन में ही डायरेक्ट देते हैं, डायरेक्ट फ्रैक्शन में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोग यहाँ पे 2 इंटीजर 1/4, 2 इंटीजर 3/4, 2 इंटीजर 2/6, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। तो जो भी आएगा आप रेट के साथ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन को। ये बन गया हमारा 20,000। कितना आया 20,000। और ये 20,000 में ना हम 3 लाइन खींचते हैं। कितना 3, क्यों, ये 2 वर्ष तो है ही और ये 1/4 भी है। तो यहाँ 10% बराबर कितना बनता है 1/10। और ये 1/4, 1/4 के लिए क्या करेंगे 1/10 का 1/4 इज इक्वल टू 1/40। क्या क्लियर है। यहाँ पे आते 1/10 और ये चलेगा 1/10 और यहाँ कितना आएगा 1/40, है ना। तो 1/10 यहाँ कितना बनेगा 2000, यहाँ कितना बनेगा 2000 और 1/40, 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा 500। 500 गुना 4 बराबर 2,000। क्लियर है, मामला सेट। पूरा मामला सेट होना चाहिए हमेशा, आधा अधूरा नहीं। और अगर नहीं समझ में आए तो भी आपके पास ऑप्शन है, आप 1 बार 2 बार 3 बार देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन मत छोड़ना भाई। एग्जाम्स भी हैं,
मैं बताया वो एग्जाम्स भी है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बस यहाँ पे आपको बताना है 2000 का 1/10 कितना बनेगा 200, और 2000 का 1/40 जीरो से जीरो गया और 4 से आप काटिए 5 4 20 बनेगा 50। कितना आएगा 50। फिर से यहां देखते हैं ये बन गया टोटल 2200, 2200 का 1/40 220 का 1/4 कितना बनेगा 55। देखते देखते होता है उड़ता है यार, ये कुछ नहीं है। देखो यहाँ कितना है 2200, ये कितना दिया हुआ है 2200, चलो मैं फिर इसको हटा लूंगा। 2200 दिया हुआ, इसका आपका निकालना था 1/40, ये जीरो से जीरो काट दिए, 4 से काटे कितना आया 55, 5 4 20, 5 4 20, खत्म कहानी, है ना। तो ये वाला पार्ट जो है ना इसको बस हटाते हैं हम, क्योंकि उसका काम कुछ है नहीं, फिर हम लोग CI निकालेंगे तो कंफ्यूजन होगा, है ना। यहाँ पे आ जाते हैं CI पे, आपको निकालना है CI। तो CI बराबर क्या मिला 2000, 2000, 4000, 500, 4500, 200, 4700 और 14805, 4805। मैं उम्मीद करता हूं पिछले 2 क्लास में मैं कुछ नहीं बोला था, इसलिए कि मैं एक कंटेंट लेके आया था। आज मैं एक और लाया हूं। अगर ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।